क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास का सबसे होशियार बच्चा जिंदगी की क्लास में फेल कैसे हो जाता है? या फिर क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिल जीत लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? इसका जवाब है इमोशनल क्वोशंट, जिसे हम इमोशनल बोध कहेंगे, जो दिल और दिमाग की असली जुगलबंदी से बनता है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए डैनियल गोलेमन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस को बॉलीवुड तड़के और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मज़ेदार अंदाज में समझते हैं। लेखिका की पहली सोच, सिर्फ टॉपर ही नहीं, समझदार भी बनो। डैनियल गोलेमन कहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ किताबों के नंबरों से नहीं मिलती। मतलब आईक्यू इंटेलिजेंस तो ठीक है, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो अपने इमोशंस को पहचानता और कंट्रोल करता है। सोचो, 3 इडियट्स में रांचो क्यू सबसे अलग था, क्योंकि वो सिचुएशन को समझता था, खुद पे कंट्रोल रखता था और दूसरों को भी मोटिवेट करता था। टॉपर्स तो बहुत हैं, लेकिन लीडर वही है जो दिल से सोचता है और दिमाग से काम लेता है। लेखिका की दूसरी सोच, इमोशनल बोध के 5 सुपर पावर हर बंदे में होनी चाहिए। गोलेमन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशनल बोध के 5 मेन पिलर यानी इमोशनल वाली बिल्डिंग के खंभे होते हैं, जिनमें अगर महारत हो गई तो समझो आप लाइफ के सुपरहीरो हो। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानो। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम्हें गुस्सा कब आता है या उदासी क्यों होती है, तब तक तुम्हारा गुस्सा मूड तुम्हारा बॉस बना रहेगा। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, SRK स्टाइल में खुद से सवाल करो। 2. सेल्फ रेगुलेशन, खुद को काबू में रखो। मतलब गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, उस पे कंट्रोल रखना आना चाहिए, वरना आप बन जाओगे कबीर सिंह और वो हेल्दी नहीं है। 3. मोटिवेशन, खुद से मोटिवेशन लो, बिना पैसे के भी काम कर पाओ अगर दिल से करने का जज्बा है। चक दे इंडिया वाला जोश याद है ना, वही वाला होना चाहिए अंदर। 4. एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स समझो, दूसरों का दुख सुख समझ पाना बहुत जरूरी है। जब मुन्ना भाई झप्पी देता था, वो सिर्फ हक नहीं था, वो एक इमोशनल कनेक्शन था। 5. सोशल स्किल्स, लोगों से बात करने की कला, बात करना, रिश्ते निभाना, कॉन्फिडेंस से सामने खड़े रहना, यही गेम चेंजर्स हैं। बॉस की डांट को मुस्कुराकर सुनना और प्रमोशन ले जाना, यही तो इमोशनल बोध है। लेखिका की तीसरी सोच, स्कूल सिखाता है सब्जेक्ट, इमोशनल बोध सिखाता है जिंदगी। हम सब ने मैथ्स और साइंस पढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें। स्कूल ने सिर्फ दिमाग चलाना सिखाया, लेकिन इमोशनल बोध ने दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर चलना सिखाया। गोलेमन मानते हैं कि इमोशनल बोध ही असली लाइफ स्किल है, जो हमें रिश्तों, करियर और मेंटल हेल्थ सब में मदद करता है। लेखिका की चौथी सोच, हर इंसान सीख सकता है इमोशनल बोध। यह कोई जादू की चीज नहीं है जो किसी किसी के पास हो। चाहे आप सर्किट हो या रांचो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इमोशनल बोध के मास्टर बन सकते हो। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की बजाय समझना, गुस्से को मैनेज करना, दूसरों की सुनना, ये सब सीखने की चीजें हैं। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा के रखिए, क्योंकि हम आपको भूल जाए ये हो नहीं सकता, आप हमें भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेखिका की 5वीं सोच सुनते हैं, दिमाग से काम लो, दिल को भी सुनो। डैनियल गोलेमन की सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ स्मार्ट बनना काफी नहीं, समझदार बनो। IQ आपको नौकरी दिलाता है, लेकिन इमोशनल बोध आपको प्रमोशन और रिलेशनशिप्स दोनों में आगे ले जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो गुप्त हथियार है जिससे आप जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हो बिना ड्रामे के। तो दोस्तों, अब जब आपको समझ आ ही गया है कि इमोशनल बोध ही असली सुपर पावर है, तो क्यों ना इसे अपनी जिंदगी में आज से अपनाया जाए। हर दिन थोड़ा रुकना, थोड़ा महसूस करना और थोड़ा समझदारी से रिस्पॉन्ड करना, बस यही है जीत का फॉर्मूला। अगर आपको ये मज़ेदार सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो, क्योंकि ज्ञान अब सबको मिलेगा बॉलीवुड स्टाइल में।